जय हिंद दोस्तों। लगभग 200 सालों तक लगातार अंग्रेज भारत को अपना समझकर राज करते रहे, क्योंकि कुछ अंग्रेज व्यापार की दृष्टि से भारत घूमकर गए थे। तब उनकी काली नज़र भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ गई थी और उसी दिन उन गोरे लोगों ने सोच लिया था कि भारत में खूब धन है और यहाँ के लोगों में फूट डालकर आराम से शासन किया जा सकता है। और अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में सोने की चिड़िया भारत को आर्थिक रूप से इतना कुचल कर रख दिया था कि आज़ादी के वक्त भारत आर्थिक रूप से बंजर सा हो गया था। लेकिन आखिर अब ये सवाल उठता है कि आखिर अंग्रेज भारत से कितना धन लेकर गए थे, आखिर किस तरह आर्थिक रूप से मजबूत भारत को अंग्रेजों ने अपने जाल में फंसा लिया। अगर अंग्रेज वह धन नहीं ले जाते तो आज भारत कितना शक्तिशाली देश होगा। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये बात तो तय है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत की कुछ अलग ही तस्वीर होती। भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में बहुत ही कमज़ोर है। ब्रिटिश राज में 4 रुपये के बराबर 1 डॉलर हुआ करता था, जबकि अब वही रुपया 75 को भी पार कर चुका है। लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अंग्रेज आखिर कितना रुपया भारत से लूट कर ले गए। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जानी मानी अर्थशास्त्री उषा पटनायक ने अपने पुराने डाटाओं के आधार पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद 1 साल पहले रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश किया गया था। उन्होंने रिसर्च करने के लिए 2 शताब्दी का डाटा लिया और रिसर्च में सभी पहलुओं का बारीकी से जांच किया। उसके बाद अपना एक निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेज भारत पर राज करने के दौरान करीब 45 ट्रिलियन डॉलर ले गए थे। अगर भारतीय रुपया में बात करें तो इतना रुपया, आप बोलेंगे कितना रुपया? स्क्रीन पर जो आपके संख्या दिख रही है, ये संख्या गिनने में अटपटा सा लग रहा होगा और ये संख्या गिनने में भी आपको मुश्किल हो रही होगी। जरा सोचिए कि इतना रुपया अंग्रेज भारत से लेकर चले गए, जो भारतीय राशि में 3000 लाख करोड़ रुपए के करीब होता है। ये रुपया 1-2 महीने में नहीं ले गए थे, बल्कि साल 1765 से लेकर 1938 की घटनाओं पर तय किया गया डाटा है। 45 ट्रिलियन डॉलर इतना ज़्यादा होता है, जो आज के कई देशों के टोटल जीडीपी से कई गुना ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेज इतना सारा पैसा बोरा में भरकर तो ले नहीं गए होंगे, बल्कि उन्होंने यहाँ भारत के साथ एक गेम खेला। दोस्तों, ये सब ट्रेड सिस्टम के आड़ में हुआ। औपनिवेशिक काल से पहले ब्रिटेन भारत से कई तरह का सामान खरीदता था, इसमें चावल और कपड़ा प्रमुख है। लेकिन उस समय तक भारतीय व्यापारियों को उनकी अच्छी कीमत देते थे, जिस तरह से अंग्रेज अन्य देशों से व्यापार करते थे, यानी सोना चांदी के रूप में। मगर साल 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पांव पूरी तरह जमा लिए, तो भारतीय व्यापार पूरी तरह उनके हाथ में चला गया। अब व्यापार अंग्रेजी कंपनी के हाथ में आते ही इन्होंने भारतीय व्यापार पर अंधाधुंध टैक्स लगाना चालू कर दिया। व्यापारियों को तो छोड़िए, आम नागरिकों पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए। इन टैक्स की वजह से कमाई हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। उधर से अंग्रेजों ने यहाँ एक और चाल चल दिया। दरअसल टैक्स के रूप में जो भी आमदनी होती थी, उसका 1/3 हिस्सा भारतीय व्यापारियों से सामान खरीदने पर खर्च होता था। यानी व्यापारियों के टैक्स के पैसे से ही वापस उनका सामान खरीद लेते थे। मतलब अंग्रेज अपने पास से चवन्नी भी नहीं खर्च करते थे और भारतीय सामान को फ्री में इस्तेमाल कर लेते थे। ये पूरा मामला एक फर्जी स्कैम की तरह था। इसके बारे में भारतीय व्यापारियों को भनक तक नहीं लगती थी, और लगती भी कैसे। जो व्यक्ति व्यापारियों से टैक्स लेने आता था वह कुछ भी सामान नहीं खरीदता था, और जो एजेंट व्यापारियों से सामान खरीदता था वह टैक्स लेने नहीं आता था। इस तरह अंग्रेज भारत के पैसे से सस्ते दामों पर सामान खरीदकर ब्रिटेन भेज देते थे और यहाँ पर इस्तेमाल करके जो पीछे सामान बच जाता था बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर देते थे। दोस्तों, अंग्रेज भारत में भी फ्री का सामान इस्तेमाल करते थे
और उसे बेचकर मुनाफा भी कमाते थे। जब भारत से खरीदा हुआ माल यूरोप के अन्य देशों में जाता, उनके बदले ब्रिटेन के पास बहुत बड़ी मात्रा में आय आने लगा। अब यहाँ पर वही बात हो गई थी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। ऊपर से ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण से लोहा, तार, तांबा, इमारती लकड़ी आदि का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था और एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण में भारत से की गई चोरी का अहम हाथ था। अगर इस तरह भारत से ब्रिटेन को इतना पैसा नहीं जाता तो ब्रिटेन की इतनी तरक्की नहीं होती। इस तरह अंग्रेज़ों ने भारतीय सामानों को सस्ते दामों में खरीदकर ऊंचे दामों में बेचकर भारत का पैसा बाहर ले जाना शुरू किया। जब 1847 तक आते आते अंग्रेज़ों ने पूरी तरह भारत को अपने अधिकार में ले लिया तो उस समय उन्होंने एक टैक्स नीति लागू कर दी जो थी टैक्स एंड बॉय सिस्टम, जिसके वजह से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ख़त्म हो गया और भारतीय व्यापारी खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्लान कुछ ऐसा बनाया था कि जिससे जितना भी मुनाफा हो रहा था वह सारा का सारा पैसा लंदन चला जाता था। हुआ एक कि भारत से कोई भी विदेशी ट्रेड करना चाहता था उसे खास तौर पर काउंसलिंग बिल का इस्तेमाल करना होता था। यह एक तरह की पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उनको लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोना चांदी जमा करवाकर बिल लिए जाएं और उस बिल को अंग्रेज़ों से पैसे में कन्वर्ट करवाना पड़ता था। लेकिन अंग्रेज इसके बदले वही पैसे देते थे जो व्यापारियों से टैक्स के पैसे वसूल कर रखे थे। मतलब व्यापारियों का पैसा उन्हें वापस कर दिया जाता था और बिना खर्च से ही अंग्रेज़ों के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोना चांदी जमा हो गया। इस तरह दोस्तों लंदन में वह सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो भारत के व्यापारियों का था। अब आप सोचिए कि रिसर्च में इतना सटीक आंकड़ा कैसे निकाला गया। तो दोस्तों उषा पटनायक ने इतना सटीक आंकड़ा निकालने के लिए अपनी रिसर्च में भारतीय इकोनॉमी के 4 अहम मुद्दों को बारीकी से समझा। 1765 से 1938 के बीच अलग अलग तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत से पैसा लूटा। इस पर उन्होंने बारीकी से गणना करके जो अनुमान उनके सामने आया उस पर 5% कर लगाया गया जिसे मार्केट रेट से कम ही माना गया। सभी आंकड़ों की बारीकियों से जांच करने के बाद पटनायक इस नतीजे पर पहुंची कि ब्रिटेन ने कुल 190 सालों में 45 ट्रिलियन डॉलर चुराए थे भारत से। तो दोस्तों ज़रा सोचिए कि अगर सभी पैसा आज भारत में होता तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया होता।